नमस्कार। जन स्रोत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। मध्य प्रदेश में राजस्व अधिकारियों का एक विरोध जारी है। खासकर तहसीलदार और नायब तहसीलदार 6 अगस्त से न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों के विभाजन के सरकार की निर्णय के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। यह मुद्दा तब तूल पकड़ा जब सरकार ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो 12 जिले हैं मध्य प्रदेश के उसमें लागू कर का एक आदेश है। शायद बात यहीं थम जाती, मगर फिर सरकार ने इसमें 9 जिले और जोड़ दिए जिससे इसका दायरा बढ़ गया। इस दायरे के बढ़ने के साथ ही इसमें अधिक लोग यानी तहसीलदार और नायब तहसीलदार ऐसे करके लोग अधिक जुड़ गए और यह एक हड़ताल का रूप ले लिया। हालांकि इसमें ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि किसी एक टॉप लेवल के अधिकारी ने इन्हें गाइड किया है, इस पूरे संगठन को गाइड किया है, क्योंकि जो जिस तरीके से विरोध हुआ है उसमें हड़ताल शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। जो तहसीलदार हैं वो सीधा से कह भी नहीं रहे, वे कह रहे हैं कि हम जो अपने कार्यालय है वहाँ उपस्थित रहेंगे, आपदा से संबंधित और राहत से संबंधित सारे कार्यों को देखेंगे, मगर जो सामान्य कार्य है तो तहसीलदार की, जो कि खासकर तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो कि तहसील कार्यालय में होते हैं, वह कार्य ये नहीं कर रहे। इसमें शामिल है जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सीमांकन, फौजी, ऐसे बहुत से काम हैं जो कि ये नहीं कर रहे। 8 अगस्त को लगातार तीसरे दिन भी अधिकारी और जो नायब तहसीलदार हैं और तहसीलदार हैं ये रूटीन काम नहीं कर रहे हैं, जिससे लोग बहुत परेशान, ये खासी परेशान दिक्कतें पेश आ रही। इससे 600 से अधिक कोर्ट केस की तारीख आगे बढ़ रही है और जिस जनता की मांग और देरी हो रही है उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना। तहसीलदारों ने विरोध स्वरूप अपनी सरकारी वाहन की पूंजी कलेक्ट्रेट में जमा कर दी है और कार्यालय में केवल उपस्थिति बनाए रखी है, जो कि एक सुनियोजित तरीका बताया जा रहा है। यह विरोध एक पायलट परियोजना के तहत 12 जिलों में लागू किए कार्य विभाजन के आदेश के विरोध में उठा था। इसमें बाद में 9 जिले और जुड़ गए, जिससे इसकी संख्या और दायरा बढ़ गया। साथ ही अन्य जिलों जैसे अशोकनगर में तहसीलदारों में चंदेरी विधायक को ज्ञापन सौंपकर कार्य विभाजन के विरोध के स्वरूप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तहसीलदारों की इसमें स्पष्ट मांग है कि इस निर्णय को सरकार वापस ले और बिना कार्य विभाजन के जिस तरीके से पहले काम चलता था उसी तरीके से सुचारू रूप से काम होने दिया जाए। मध्य प्रदेश में इस हड़ताल, जिसे हम हड़ताल भी नहीं कह सकते, एक सुचारू तरीके से काम के विरोध का जो तरीका अपनाया गया तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की वजह से विकट सी स्थिति निर्मित हो गई है। अधिकारी ना तो सीधे इसे हड़ताल कह रहे हैं और ना ही छुट्टी, आपदा और राहत संबंधी भी कार्य कर रहे हैं, जिससे सरकार के सामने भी धर्म संकट खड़ा हो गया है। तो वह सीधे अधिकारी कोई कार्य कर नहीं सकती, क्योंकि वे इसे हड़ताल का रूप दे नहीं सकते। हालांकि इस पर सरकार को गहन चिंतन और मंथन की आवश्यकता है, कानूनविदों की सहायता लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं न कहीं हड़ताल के दायरे आता है। प्रदेश में तहसीलों में करीब 1700 प्रकरण पेंडिंग हो गए हैं, जैसे नामांतरण, सीमांकन, जाति,
आय प्रमाण पत्र, ईओडब्ल्यू, फौती, नामांतरण, जमा, मूल निवासी दस्तावेज बेकार। केवल एक जिले इंदौर की ही बात कर लें तो यहाँ पे कम से कम 600 से अधिक, बल्कि 700 से अधिक मामले पेंडिंग है। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का संघ का कहना है कि ये निर्णय के विरोध में हड़ताल नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने पहले ही कहा कि ये सुनियोजित तरीके से, प्लानिंग के तरीके से किया जा रहा है, जिससे सरकार के हाथ की विवश है। केवल कार्यों में विराम, ऐसा अधिकारियों का कहना है, जिसमें अधिकारी कार्यालय में तो आ रहे हैं मगर कोई रूटीन की बात ये नहीं कर रहा। विरोध के कारण आम जन परेशान है, खासकर किसान वर्ग और लोगों के जाति आय प्रमाण पत्र, सीमांकन, वोट आदि जैसे जरूरी इससे प्रभावित होता है। हालांकि सरकार ने इसको सुलझाने के लिए प्रयास किया है। पीएस विवेक पोरवाल के नेतृत्व में इस प्रतिनिधि मंडल यानी तहसीलदार और नायब तहसीलदार प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई है, मगर उसका निर्णय कुछ निकला नहीं। इस पूरे प्रकरण में सरकार की भी विशेष रुचि इस मुद्दे को सुलझाने की दिखती है, क्योंकि इसके लिए उसने कोई बहुत विशेष प्रयास किया हो, बहुत विशेष रुचि ली हो, ऐसा दिखता नहीं। केवल पीएस पोरवाल को ने इनसे बात करने के लिए भेज दिया। अपने जो मंत्री हैं या जो मंत्रियों की समिति है या जो सचिवों की समिति है, उस किसी भी समिति को इन्होंने आगे देखा है, जिससे लगता है कि सरकार ने इसमें विशेष रुचि भी ली है और सरकार इस निर्णय से पीछे हटना शायद नहीं चाहती है। अब यह जो मुद्दा है वह किस तरफ जाता है ये देखने वाला, क्योंकि जिस तरीके से किसी विशेष जो जानकार है कानून का उसकी राय के अनुसार जिस तरीके से तहसीलदार और नायब तहसीलदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक प्रकार से हड़ताल कर रहे हैं, मगर उनके जो नियम है उसमें यह शायद है भी नहीं, मगर वो कर रहे हैं तो ये किसी विशेष जानकार व्यक्ति के द्वारा उन्हें राय दी गई है, इससे सरकार के भी हाथ बन गए हैं। अब वो इस मुद्दे को कैसे सुलझाती है, कैसे वो तहसीलदारों नायब तहसीलदारों पर कोई कार्रवाई करती है या करते भी नहीं है, या बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाती है, यह आने वाला समय होगा, वह समय ही बताएगा। बहरहाल इस सब से आम जनता भारी परेशान है, जिसकी किसी को चिंता नहीं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को आप सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जल्द। नमस्कार।